Hey guys, this is Sumant Kumar. Welcome to our channel Detailed Mathematics. This is lecture 5 of the number systems. Till lecture 4, we have studied that what is real number, what is rational number, and whole detailed concept about the rational number, and we have solved some questions also of the rational number. So in these lectures, we will learn about irrational number. About irrational number. Irrational number. हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग इरेशनल के नंबर के बारे में पढ़ेंगे. फुल डिटेल कंसेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि जो नंबर होता है वो कौन कौन से इरेशनल नंबर होता है, वो इरेशनल नंबर क्यों होता है, ये भी प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर क्यों होता है, क्या होता है पहले ये बताएंगे, उसका क्यों होता है वो इरेशनल नंबर ये भी बताएंगे. उसके साथ साथ वो इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पे किस तरह प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बताते हैं रियल नंबर होता है. रियल नंबर क्या होता है, दो टाइप होता है, विथ डेसिमल विदाउट डेसिमल. बताए थे ना, विथ डेसिमल में जो होता है वो सारे रेशनल नंबर होता है. रेशनल नंबर के बीच में नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सारे नंबर आते हैं. और जो विदाउट डेसिमल होता है, विदाउट डेसिमल में दो टाइप से रियल नंबर आते हैं. विथ डेसिमल के विदाउट डेसिमल में दो टाइप के रियल नंबर आते हैं. कौन कौन, एक आते हैं रेशनल नंबर, एक आते हैं इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर में हम अभी पहले बता चुके हैं व्हाट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर आर द नंबर्स which number can be written in the form of p upon q. The number which can be written in the form of p upon q where p and q both are integers but q does not equal to 0. मतलब p और q. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं. रेशनल नंबर क्या था, p अपन q. हम लोग जो नंबर को p अपन q लिख सकते हैं where p and q both belongs to z. z means integers. दोनों इंटीजर्स हो and q does not equal to 0. q 0 के बराबर ना हो, इसको हम क्या बोलते थे, रेशनल नंबर. बट यहाँ कंसेप्ट क्या है, यहाँ इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है. क्या है, इरेशनल नंबर. सो व्हाट इज इरेशनल नंबर, क्वेश्चन राइज, व्हाट इज इरेशनल नंबर. सिंपल सा बात है, जो नंबर रेशनल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर. वर्ड में मीनिंग नहीं जा रहा. जो नंबर रेशनल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर. तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. P upon Q को फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0. ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. जो नंबर इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नंबर हो गया इरेशनल. ध्यान से देखिए, जो नंबर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नंबर हो गया इरेशनल. वो नंबर क्या हो गया, इरेशनल. फॉर एग्जांपल अभी शो करते हैं हम एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं कोई भी नंबर. एग्जांपल के तौर पे दिखाते, रुकिए. एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, जैसे 3/7 क्या रेशनल है, ये इरेशनल है. हम लोग सब जानते हैं कि 3/7 रेशनल नंबर है. कैसे है, क्योंकि 3 का जो ये p का फॉर्म है, p इज इक्वल टू 3 हो गया, q इज इक्वल टू 7 हो गया. p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 7 है और q 0 नहीं है. मेन बात ये है कि q 0 नहीं है, दोनों इंटीजर्स है और q 0 नहीं है. तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, ये रेशनल. कौन सा, ये रेशनल नंबर हो गया. ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल. बट यही अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, एग्जाम्पल के तौर पे लें √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.4141 करके ऐसे चलते जाता है. बहुत कोई तो यहीं तक लिखते हैं, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ता. ये बस ये क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ खास मिलेगा.
ये रूट टू का जो वैल्यू है, रूट टू का, ध्यान से देखिए, अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये रूट टू इज इक्वल टू 1.414141 ऐसे जा रहा। इसको गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। ये पिछले लेक्चर का याद दिलाएगा, कुछ लेक्चर पहले का याद दिलाएगा। रियल नंबर विथ डेसिमल, उसमें 3 टाइप का था। टर्मिनेटिंग जो खत्म होता हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो खत्म नहीं होता लेकिन वो रिपीट करता है। किस तरह? 1 2 1 2 या फिर 1 3 4 1 3 4 1 3 4 या फिर 1 4 4 1 4 5 6 1 4 5 6, मतलब कोई पीरियड के बाद रिपीट कर रहा, या फिर पॉइंट 3 3 3 3 3 पॉइंट सब क्या आगे रहेगा पॉइंट, मतलब ये कोई पीरियड के बाद रिपीट कर रहा, कोई पीरियड के बाद ये रिपीट कर रहा। जो रिपीट कर रहा वो क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, ये खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। बट ये इस डेसिमल को ध्यान से देखिए, ये डेसिमल क्या है? 1.41421 से ये खत्म नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो कंफर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा। बट यह केसेस कौन सा आ रहा? ये केसेस आ रहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखिए इसको, ये जो रूट टू का वैल्यू आया, रूट टू इज इक्वल टू 1.41421 से लेकर के जा रहा है, इसके आगे जाते जाएगा, ये कोई वैल्यू इसका मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है। ये रूट टू का वैल्यू, स्क्वायर रूट टू का वैल्यू फिक्स नहीं है। ये डेसिमल आ रहा, किस डेसिमल में आ रहा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू। हम ये बताए थे उस लेक्चर में, हम बस ये बताए थे कि जो रियल नंबर विथ डेसिमल में जो आता है, रियल नंबर विथ डेसिमल, रियल नंबर विथ डेसिमल में हम क्या बताए थे? रियल नंबर विथ डेसिमल में बताए थे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, 3 टाइप बताए थे। नॉन टर्मिनेटिंग, समझ लिया उतना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जल्दी समझ लिया, नॉन रिपीटिंग। ध्यान दीजिए राइटिंग पे, 3 टाइप के बताए थे। 3 टाइप में हम इतना बताए थे कि ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ये दोनों रैशनल, और ये नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल। क्या होते हैं? इर्रेशनल। ये हम बताए थे, बस ये बस बताए थे, बट ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये बस बताए थे, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। अभी आगे डिटेल्ड में दिखाएंगे इसको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो है, ये इर्रेशनल नंबर किस तरह है। इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि इर्रेशनल नंबर है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है इर्रेशनल नंबर का। क्योंकि डायरेक्ट हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करा सकते हैं, डायरेक्ट रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करा सकते हैं, हमको इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें से क्वेश्चन तो प्लॉटिंग पे आता है, फिर कहीं कहीं प्रूविंग से भी आता है, बट हम इसको दिखाते भी कि प्रूव करके कि ये रियल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं आपको कि कुछ इरेशनल नंबर हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए रूट 1 इरेशनल है, रूट 1 क्या है? ये रैशनल है, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू जो होगा वो 1 का बराबर होगा। आप इसको स्क्वायरिंग भी कीजिएगा तो 1 का बराबर होगा, रूट भी फिर से 1 कीजिएगा तो सारा वैल्यू भी 1 का बराबर होगा। रूट 2 क्या है? रूट टू क्या हो गया? इर्रेशनल। अभी बताएं, इर्रेशनल। रूट 3 भी इर्रेशनल है। रूट 4 क्या है? रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया? रैशनल। क्या हो गया? रैशनल।
ठीक है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सा रेशनल है और कौन कौन से इरेशनल। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको रेशनल और इरेशनल का फर्क समझ में आए कि कौन कौन सा नंबर रेशनल है, कौन कौन से इरेशनल है, किस तरह वो भी हम बताएंगे, अभी वो भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। फाइंड रेशनल एंड इरेशनल। √3, √7, √9, √16, इसमें कौन कौन से रेशनल कौन कौन से इरेशनल सॉल्व करिए। ठीक है, हो गया, हो गया, देखिए दिखाते हैं। √3 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी, ये क्या हो गया, इरेशनल। किस तरह वो भी हम दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे इरेशनल। √7 भी इरेशनल है। √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, ये क्या गया, रैशनल। √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, समझ में आ गया इतना, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 is a irrational number. √2 is a irrational number. ये हमको प्रूफ करना है। किस तरह प्रूफ होगा, प्रूफ दैट √2 is a irrational number। बता तो दिए कि ये √2 जो है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ किस तरह होगा, हम कैसे मान लें, कैसे मान लें कि ये √2 जो है इरेशनल नंबर है। मेरा बात सच है, ये कैसे मान ले कोई, प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये साबित कर दें कि √2 रेशनल नंबर है, ये साबित कर दें कि √2 मान लेते ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये गलत है, उसको रेशनल नंबर मानना गलत है, हम ये साबित कर देते, मतलब मान लेते कि x जो है ये एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं x मान लिया x इक्वल टू √2 है, ये एक रेशनल नंबर है। मान लेते कि x जो है ये √2 बराबर है, ये एक रेशनल नंबर, लेकिन ये जो बोल रहा है कि ये रेशनल नंबर है, मान लिया आप एक आदमी है, आप बोल रहे कि √2 रेशनल नंबर है, अगर हम आपको प्रूव कर दें कि आप गलत हैं, तो मतलब वो रेशनल नंबर नहीं, वो इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर। मान लो हम बोल रहे कि ये रेशनल नंबर है, आप हमको प्रूव कर दिए कि ये आप गलत हैं, मतलब आप हमको प्रूव कर दिए कि हम गलत हैं, आप प्रूव कर दिए कि हम गलत हैं, मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तुम करके दिखाते कैसे हैं, कैसे हम करके दिखाते। ठीक है, रेशनल नंबर का क्या था डेफिनेशन, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q both are integers and Q does not equal to 0। so लेते हैं let √2 is equal to P upon Q, मान लेते हैं √2 P upon Q के बराबर है। एक चीज याद रखिए जो बहुत खास पॉइंट है, मतलब ये खास पॉइंट बहुत ज़्यादा ही खास पॉइंट है, ये इसमें काम आएगा। हम पढ़ाए थे, बहुत पहले पढ़ाए थे, सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में शायद पढ़ाए थे, वो था रियल नंबर विदाउट डेसिमल का कंसेप्ट में था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम पढ़ाए थे। को प्राइम नंबर में क्या बोलता है, को मतलब दो, x और y दो नंबर है, ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम कब होगा, को प्राइम कब होगा, ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम तब होगा जब ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये दोनों का HCF सिर्फ 1 आएगा, ये दोनों का HCF सिर्फ 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यहां पर एक नोट करने का बात है, जैसे हम बोलते कि 3/5 मान लेते कोई एक नंबर, 3/5 रेशनल नंबर है, 3/5 रेशनल नंबर है, 6/10 भी तो हो गया, इसके बराबर हो गया, लेकिन हमको ये नंबर लेके चलना कि ये प्रूव करना कि ये रेशनल नंबर, इसको हम लोग काट के 3 2 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है।
ये दोनों सेम चीज़, बस ये बात समझिए, ये सब बात समझिए, ये जो हम बोलने चाह रहे हैं वो बात समझिए। क्या को प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, क्योंकि बिना को प्राइम नंबर का हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि √2 को हम लोग P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं। बढ़िया से लिख के दिखाते हैं। √2 को हम लोग P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर, ये कंडीशन, वेयर P and Q बोथ आर को प्राइम। ठीक है, P/Q का फॉर्म में हम लोग √2 को लिख सकते हैं, वेयर P and Q बोथ आर को प्राइम। ठीक है, चलिए एक मैथमेटिक्स टूल्स यूज करते हैं हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, करके दिखाते हैं। P/Q इज इक्वल टू √2 है, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, कितना होगा P²/Q² इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको 2 को नीचे लाते हैं, Q को ऊपर भेजते हैं, मतलब P²/2 इज इक्वल टू Q²। ठीक है, ये बात को नोट कीजिए। इससे हमको ये समझ में आता है, इस बात से, इस इक्वेशन से हमको क्या स्टेटमेंट मिलता है। इस इक्वेशन से हमको स्टेटमेंट ये मिलता है कि P², यहाँ पर P² इज डिविजिबल बाय 2। ये P² है 2 से डिविजिबल है, P² जो है 2 से डिविजिबल है। इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ में आता है कि P² जो है 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा? हाँ है। अगर ये P², ये जो 2 है, P² जो है ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कैसे हम दिखाते हैं? ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब P भी 2 से डिविजिबल है। किस तरह अभी दिखाते हैं। किस तरह? कहाँ मिटाएं, कहाँ रब करें, इस साइड रब करके रहे। ठीक है, इस साइड करते रहे, अभी दिखाते हैं। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं। P इज ऑल्सो डिविजिबल किस तरह? अगर P² डिविजिबल है 2 से, तो P कैसे डिविजिबल हो गया? मान लिए 8 से डिविजिबल है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 8 से डिविजिबल, ये मान लिए P है, ये मान लिए कुछ भी नंबर है। ठीक है, ये 8 डिविजिबल है P से। ठीक है, P जो डिविजिबल है 8 से। ठीक है, तो P² भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। किस तरह? P² कितना होता है? 64। क्या 64 8 से डिविजिबल? हाँ है, हो गया। और भी कोई नंबर ले लीजिए, मान लिए 25 है, ये P² के बराबर है। ये 25 जो है 5 से डिविजिबल P² से है, तो ये 5 भी 5 से डिविजिबल होगा, P से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल वही यहाँ बोलने चाह रहा, P² इज डिविजिबल बाई 2। अगर P² 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। ये बात को ध्यान रखिए, ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट P 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब दिखाते हैं। लेट, अब मान लेते हैं लेट Q इज इक्वल टू √2m, मान लेते हैं Q इज इक्वल टू √2m। यहाँ P हम वैल्यू प्रूव कर दिए, P इज डिविजिबल बाई 2, P इज डिविजिबल बाई 2, ये हम प्रूव किए। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना प्रूव हुआ, P इज डिविजिबल बाई 2, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो Q को √2m मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर्स, वेयर m इज एनी इंटीजर्स। ये कहाँ से आया, ये भी दिखाते हैं। ये कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, ये क्या? हम लोग मानते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, P/Q कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रेशनल नंबर। तो यहाँ Q/m लिख के दिए, वो √2 के बराबर लिखे। ठीक है, तो मान लेते हैं Q इज इक्वल टू √2m। ठीक है, Q इज इक्वल टू √2m लिख सकते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू √2m लिखे, तो मैथमेटिकल टूल्स लगाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आफ्टर स्क्वायरिंग Q² इज इक्वल टू 2m², Q² इज इक्वल टू 2m²। ठीक है, Q²/2 इज इक्वल टू m² लिख सकते हैं। कैसे? 2 को नीचे भेज के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस एक्सप्रेशन से हमको क्या मिल रहा है? इस एक्सप्रेशन से
हमें क्या समझ में आ रहा है इस एक्सप्रेशन से? हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय Q is also divisible by 2। ये पॉइंट, बस ये दोनों पॉइंट चाहिए था, प्रूव हो जाएगा। P is also divisible by 2, ये प्रूव कर चुके हैं। P is also divisible by 2 प्रूव कर चुके हैं। Q square is also divisible by 2, तो अगर Q square divisible by 2 है तो Q भी 2 से डिविजिबल होगा, ये हम करके दिखाए ना, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमको नोट करनी, ये दोनों पॉइंट अभी दिखाते हैं। बस प्रूव हो गया, बस 1-2 लाइन का और है, 1-2 लाइन और। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट प्रूव करने का यही मेथड है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी है। लेंदी है बट इजी है। अगर हमको क्या मिला, P इज डिविजिबल बाय 2 एंड Q इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो P इज डिविजिबल बाय 2 and Q is also divisible by 2। ये दो कंसेप्ट मिल गया। अब हम जब लिखे थे रेशनल नंबर का डेफिनेशन, वो क्या लिखे थे? रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर, ये कंसेप्ट नया बताए थे, P एंड Q आर को प्राइम, ये चीज वेयर P एंड Q आर को प्राइम बताए थे। को प्राइम क्या होता है? जैसे 3,5 ये दोनों का HCF 1 होगा, जिसका HCF 1 हो, यानी जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो 1 हो, ठीक है। मान लिया 5 और 7, इसका भी HCF क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 होगा। ये सब मतलब को प्राइम नंबर हो गया। बट यहाँ कंडीशन बोल रहा है कि P एंड Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन P और Q का फैक्टर तो 2 भी आ गया। P और Q का फैक्टर भी तो 2 भी आ गया। मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, अगर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर